सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफिक की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर जल्दी आसान और सिंपल भाषा में आपको बताने वाला हूं। अब खालिस्तान आतंकवादी संगठन के जो लीडर हैं पन्नू, उन्होंने रशिया पर सीधा इल्ज़ाम लगा दिया है और इतना बड़ा इल्ज़ाम कि रूस को सफाई देनी पड़ गई है। आपको बता दूं कि पन्नू ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमारे लोगों को मारने में भारत की मदद रशिया ने की है। रशिया ने भारत की खालिस्तान के लोगों को मारने में विदेशों में मदद की है। ये बड़ा इल्ज़ाम है आतंकी संगठन का सीधा रशिया के ऊपर, जिसके बाद रशिया ने ऑफिशियली इस बयान को ठुकरा दिया है और कह दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरासर झूठ है। रशिया के लिए ये इल्ज़ाम काफ़ी बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि रशिया का ये बात पर रिएक्ट करना इस बात की दलील है कि रूस पर ये इल्ज़ाम काफ़ी भारी पड़ सकता है, क्योंकि पन्नू एक बड़े संगठन से जुड़ा हुआ है और अमेरिका इसको बचा रहा है, कनाडा भी इसका ही साथ दे रहा है, खालिस्तानियों का साथ दे रहा है। रशिया पर इल्ज़ाम के बाद खालिस्तान और रूस के बीच जो है, जो खालिस्तान ग्रुप है और रूस के बीच जो है टकराव पैदा हो सकता है और भारत पर एक बार फिर से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। अमेरिका भारत को खालिस्तान के मामले में टेढ़ी नज़र से देख रहा है, ऐसा ही कनाडा ने भी इस तरह के उल्टे सीधे इल्ज़ाम भारत पर लगाए हैं। वहीं भारत की नेवी को मजबूत किया है एक बार फिर से रशिया ने। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। भारत ने रशिया से ही इस अपने वॉरशिप को लॉन्च कर दिया है। INS तुशील नाम का एक ज़बरदस्त वॉरशिप भारत के नौसेना में ऐड हो गया है और फरवरी में ये भारत पहुंच जाएगी। मेरे दोस्तों, भारत और कतर के रिश्ते ठीक नहीं हैं, क्योंकि भारतीय नागरिकों को, कई नागरिकों को कतर ने फांसी की सज़ा सुनाई थी और भारत ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन जो है कतर ने भारत के साथ अपना रुख बहुत सख्त रखा था। भारतीय विदेश मंत्री माननीय जयशंकर खुद 3 दिन के दौरे पर कतर जाने वाले हैं। कहा जा रहा है कतर के साथ भारत सरकार रिश्ते ठीक कर रही है। वहीं मेरे दोस्तों, जहां भारत सरकार, मोदी सरकार अरब देशों से अपने रिश्ते ठीक कर रही है, वहीं भारत के मुसलमानों के साथ अपना रुख सख्त और सड़ा रख रही है। उधर मेरे दोस्तों, बड़ी राहत की खबर पाकिस्तान तालिबान की तरफ से आ रही है। तालिबान ने भारी मात्रा में पाकिस्तान के बॉर्डर पर अपनी सेना को तैनात किया और जंग का ऐलान लगभग कर दिया था, लेकिन बातचीत के ज़रिए बड़े मामले हल हो गए हैं। तालिबान और पाकिस्तान एग्री हो गए हैं सीज़ फायर के लिए और आगे लड़ने भिड़ने से बचने के लिए, क्योंकि अगर तालिबान के लोग मारे गए या अफ़गानिस्तान के दर्जनों लोग पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा मारे गए, तो खबर यह है कि तालिबान की तरफ से भी और तालिबानी हमलों में भी 19 पाक आर्मी के जवान मारे गए थे। इसी बिना पे दोनों ने ये डिसाइड किया कि हमारे भी मारे गए, आपके भी मारे गए और लड़ने पर ज़्यादा खूरेज़ी होगी और इलाके में स्टेबिलिटी ख़राब होगी। बेहतरीन कदम है दोस्तों, लड़ाई से जितना हो सके बचना चाहिए मेरे दोस्तों। लेकिन पाकिस्तान के जो लोग अफ़गानिस्तान में रहते हैं, तालिबान के लोग, ये तस्वीर देखिए, वीडियो वायरल हो रही है। तालिबान के लोग जो अफ़गानिस्तान के ही ऑब्वियसली, वो पाकिस्तानी फैमिलीज़ और परिवार पर हमला करते हुए देखे जा रहे हैं। बांग्लादेश ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान पर भरोसा किया, पाकिस्तान की आर्मी को बुलाया कि हमारी सेना को ट्रेनिंग दीजिए और पाकिस्तान से वो कई तरह के साजो सामान भी लेने लगा। ऐसे में जो कमर्शियल फ़्लाइट है उसके अंदर, जो नॉर्मल पैकेज हैं उसके अंदर विस्फोटक चीज़ें जो हैं, भारी भरकम विस्फोटक बम टाइप की चीज़ें जो हैं, वो पाकिस्तान बांग्लादेश भेज रहा है। इसके पीछे का मकसद क्या है नहीं पता मेरे दोस्तों। पाकिस्तान वहीं चीन के हाथों में अपना पूरा कंट्रोल देने से फ़िलहाल बचता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा चाइना से मदद मांगी और चाइना के ही खैरात पर ग्वादर एयरपोर्ट पाकिस्तान के अंदर बना, लेकिन कई बार
उसका उद्घाटन टल चुका है। एक बार फिर से शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इसका उद्घाटन टाल दिया है। मेरे दोस्तों, उधर हम यहाँ हिंदू मुसलमान में उलझे हुए हैं। चाइना तेज़ी से नए नए हथियार बना रहा है। अब ये एडवांस देख लीजिए, चाइना का एक अब तक का सबसे ख़तरनाक डिज़ाइन का ड्रोन नज़र आ रहा है। इसका नाम है WZ-9 डिवाइन ईगल। जी हाँ, ड्रोन है। काफ़ी नया तरह का ये ड्रोन नज़र आ रहा है जो चाइना ने बनाकर इसका टेस्ट भी कर लिया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली ट्रेन की स्पीड है 350 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दुनिया की तमाम ट्रेनों से सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है। चाइना ने उसका ही रिकॉर्ड तोड़ के अब एक ट्रेन बनाई है, प्रोटोटाइप। ये देखिए, पहला जो मॉडल है, पहला प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है, उसका टेस्ट कर लिया गया है और इस ट्रेन की स्पीड है 450 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी यहाँ तो हमारे भारत के अंदर मस्जिदों के नीचे मोदी जी खुदवा कर मंदिर ढूंढ रहे हैं, कुएं ढूंढ रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वंदे भारत ट्रेन बना दी तो उसी को शेयर करे जा रहे हैं, उसकी रीलें बनवा के शेयर कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ना बुलेट ट्रेन का पता है, ना किसी और ट्रेन का पता है। दूसरी जो ट्रेनें हैं उनकी हालत ख़राब है, एकदम गंद मची हुई है। लेकिन सिर्फ वंदे भारत को ही शेयर कर करके रेल मंत्री जी खुश हो रहे हैं। उधर चाइना ने नई ट्रेन का परीक्षण कर लिया है जिसकी स्पीड 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। उधर चाइना ने एक और कांड कर दिया। तिब्बत में उसने अपने 450 लगभग फौजी भेजे हैं और मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी भेज दिया है। कहा जा रहा है कि तिब्बत में जो बौद्ध धर्म है उस पर शिकंजा कस रहा है चाइना, और तिब्बत में अगर चाइना ज़्यादा पैर जमाता है तो ये भारत के लिए बड़ा ख़तरा है। लेकिन हिंदू संगठन इस पर नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे तो बस गरीब मुसलमानों को पकड़ के उनको मार देंगे, पीट देंगे। और बीजेपी के नेता दिल्ली में और इधर उधर जगह पर जाकर मुसलमानों को कहेंगे तुम बांग्लादेशी मुसलमान हो, हिंदू से कहेंगे ओए तुम अपनी दुकान पर बड़ा बड़ा नाम लिखो, ओए मुल्ले मुसलमान है तू, चल अब्बे अपना नाम यहाँ पर बड़ा बड़ा छाप। ये हो रहा है यहाँ। चाइना पर नहीं बोल पाएंगे। मेरे दोस्तों, चाइना के अंदर करप्शन बढ़ा है, बहुत बड़ा है। ऐसे में चाइना की गवर्नमेंट और सख्त है, बहुत सख्त। ऐसे में 200 जेल तैयार की जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना की गवर्नमेंट अपने ही जो करप्शन में जो जुड़े हुए लोग पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार करके उन जेलों में रखेगा। वहीं म्यांमार और बांग्लादेश के बीच टकराव बढ़ रहा है। म्यांमार जहां पर मिलिट्री कूप है, वहां की सेना ने इस दौरान जंग के दौरान और समझ लीजिए गृह युद्ध के दौरान दो जो है, ये तस्वीर देखिए, युद्धपोत लॉन्च कर दिए हैं वहाँ की मिलिट्री ने। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ इस युद्धपोत को लॉन्च किया गया है। मेरे दोस्तों, अमेरिका एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में जंग को स्पॉन्सर करता है। दोनों देशों को, कई देशों को आपस में लड़वाता है। एक को सामने से दोस्त बनकर हथियार देता है, दूसरों को ब्लैक में हथियार देता है। खूब पैसा कमाता है, खूनरेजी के जंग के पैसे पर जीता है। ऐसे में आपको बता दूं, बड़ी ही टीवी न्यूज़ चैनल में आपको अमेरिका खूबसूरत अमेरिका दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ बेरोज़गारी, महंगाई से भी बुरा हाल है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। 18% होमलेस पीपल बढ़ चुके हैं। पिछले 1 साल के अंदर बेघर लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। वजह आपको बता दूं, वहाँ पर क्राइम भारत से भी 10 गुना ज़्यादा होते हैं। लेकिन बस बात यह है कि दिखाया नहीं जाता, छुपाया जाता है। वहाँ पर ड्रग्स, गैंग वॉर, न जाने कितने क्राइम होते हैं, लेकिन दिखाया नहीं जाता है। दुनिया के सामने अमेरिका की इमेज सुपर पावर, खूबसूरत और प्यारा दिखाया जाता है, लेकिन अंदर ये रिपोर्ट सच्ची है। ऐसा होता है अमेरिका में। खबर रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई। बता दूं कि रशिया ने, ये तस्वीर देख लीजिए, रशिया ने अपने ही कई नागरिकों को यूक्रेन के लिए जासूसी करते हुए पाया और उनको गिरफ्तार कर लिया है। उधर रशिया ने एक अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल बनाई है, ऑरेशनिक नाम की। ये आवाज़ से 4 गुना तेज़ दंदनाती हुई मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। ये इतनी ताकतवर है कि जर्मनी की मीडिया ने दावा किया है कि जर्मनी के पास
इस मिसाइल को रोकने की ताकत नहीं है। मेरे दोस्तों, उधर नॉर्थ कोरिया ने अपने दम पर पहला वॉरशिप बना लिया है जिस पर गाइडेड मिसाइल भी तैनात हो सकती है। उधर नॉर्थ कोरिया ने यह भी कहा है कि हम सख्त रुख अपनाएंगे अमेरिका के खिलाफ अपनी पॉलिसी को बचाने के लिए। उधर साउथ कोरिया ने बड़ा खुलासा किया है। साउथ कोरिया ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिक यूक्रेन की गिरफ्त में आने से पहले अपने आप को ख़त्म कर ले रहे हैं। जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि गिरफ्तार होने से पहले वो कोई गोली खा लेते हैं, अपने आप को गोली मार लेते हैं। इस तरह का दावा साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के लिए किया है। उधर मोल्डोवा को धमकी देते हुए रशिया ने कहा है कि हम मोल्डोवा को गैस सप्लाई करना बंद कर देंगे। रशिया की मिसाइलों को यूक्रेन पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करता हुआ नजर आया है, लेकिन रशियन मिसाइल को यूक्रेन रोकने में फेल हो रहा है। देखिए, Ёбаный в рот, блядь. Сука, прилет! Ёбарасоте! Опять, вон ПВОшка, опять. Где-то еще летит. उधर फिनलैंड ने रूस के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाया है। फिनलैंड ने रूस के एक बड़े समुद्री जहाज को सीज कर लिया है। यूरोप का इल्ज़ाम था कि इस रूसी जहाज ने यूरोप के केबल्स को, इंटरनेशनल सी के अंदर जो समुद्र के तह में वायर्स हैं जिसकी वजह से एक दूसरे से हम कनेक्टेड हैं और काफ़ी ज़्यादा वो इंटरनेट की भी वायर होती है, तो कहा जाता है कि उस जहाज से रूस ने उन वायरों को काटा था, ऐसा इल्ज़ाम है। और इसी पर कार्रवाई करते हुए फिनलैंड ने रूस के इस जहाज को कैप्चर कर लिया है। उधर मेरे दोस्तों, यूक्रेन के लोग कितने एडवांस है ये देख लीजिए। यूक्रेन के लोग खुद, जो वॉलंटियर्स हैं, वो खुद रॉकेट और मिसाइल बना रहे हैं, उसका टेस्ट कर रहे हैं। यूक्रेन की ये बात तो माननी पड़ेगी कि यूक्रेन भारी भरकम हथियार अपने दम पर इस जंग के दौरान बना रहा है, जबकि यूक्रेन इतना एडवांस नहीं है। मेरे दोस्तों, आज़रबाईजान के जहाज़ का आपको क्रैश वाला अपडेट मिला होगा, मैंने आपको दिया था, जिसमें 38 लोग मारे गए। मेरे दोस्तों, इल्ज़ाम ये था, इल्ज़ाम क्या साबित ये हो रहा था और मैंने आपको बताया भी था कि रूस के अंदर जो ये जहाज़ है आज़रबाईजान से जा रहा था और रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से इस पर फायरिंग की और इसके बाद ये पूरी तरह से डैमेज हुआ और इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और जिसके बाद ये क्रैश हो गया, जिसमें कई मासूम 38 मासूम लोग मारे गए। रशिया पर अमेरिका ने पहले ही इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन रशिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन 2 दिन बाद व्लादिमीर पुतिन ने बिना इस बात का खुलासा किए कि हाँ भाई हमसे गलती हुई, बस माफ़ी मांग ली और कहा कि काफ़ी बुरा लग रहा है, हम माफ़ी मांगते हैं आज़रबाईजान से कि हमारी तरफ आने वाले एक जहाज़ के साथ ऐसा बड़ा हादसा हो गया। लेकिन आज़रबाईजान के राष्ट्रपति इस बार इल्हाम अलीयव नहीं माने और उन्होंने पुतिन को पैगाम दिया कि ऐसे नहीं चलेगा, आपको गलती माननी पड़ेगी, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिनकी ये गलती की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया है और उनको सज़ा देनी पड़ेगी। साथ में जो लोग मारे गए हैं उनको आपको हर जाना भी देना पड़ेगा। Rusiya tərəfi Azərbaycandan üzr istəməlidir. The Russian side must apologize to Azerbaijan. Secondly, it must acknowledge its guilt. Thirdly, those responsible must be punished, brought to criminal responsibility, and compensation must be paid to the Azerbaijani state, to the injured passengers and crew members. These are our conditions. The first of these was fulfilled yesterday. I do hope that the other conditions will also be accepted. Onlardan biri, birincisi artık təmin edildi. वहीं रशिया ने एक खतरनाक कदम उठाया है। रशिया ने उन माइग्रेंट्स बच्चों का जो विदेश से आकर वहाँ पर पनाह लेकर पढ़ रहे हैं,
और जो रशिया जाकर पनाह ले रहे हैं और उनके बच्चे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, तो रशिया ने ऐसे बच्चों को एडमिशन देने से मना कर दिया जो विदेशी बच्चे हैं जिनको रूसी भाषा नहीं आती, यानी रूसी भाषा ज़रूरी है। रशिया ने यूक्रेन के नोवोलेज़ावेतोवका के इलाके पर कब्जा करके अपना रूसी झंडा लहरा दिया है। डेनमार्क, लिथुआनिया और फ्रांस, इन तीनों देशों ने मिलकर 150 मिलियन यूरोज की मदद यूक्रेन की है। उधर कुर्स्क के इलाके में रूस ने Su-34 और इसके अलावा दूसरे फाइटर जेट कुर्स्क के ही इलाके में तैनात कर दिए हैं और कुर्स्क का इलाका रशिया का है जिस पर यूक्रेन का कब्जा हो गया था। लगभग आधे से ज़्यादा कुर्स्क के इलाके को रूस ने आज़ाद करवा लिया है और बहुत जल्द कुर्स्क के इलाके को यूक्रेन से पूरी तरह से आज़ाद करवा लेगा रूस, ऐसा अमेरिका ने भी दावा किया है। मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।